और भगवान पहुँचे। अब नगर है, शहर है, बाजार है। भगवान को बड़ा अच्छा लगा। कुछ ब्रजवासी थे, कहते भैया चल हम लोग घूमने जाते हैं। बाबा से आदेश लिए और घूमने निकल गए। अब जिस गली में, जिस मोहल्ला में, जहाँ भी जाए वहीं भगवान का स्वागत, भारी भीड़ हो जाती है। ब्रजवासी कहते भैया हम लोग कहाँ आ गए। भगवान कहते चिंता मत करो, ये अपने मामा का ही घर है। ब्रजवासी कहते तूने हमारी बेइज्जती कराई। अरे भैया हम लोग फटे पुराने हाल में ये जंगली की तरह लग रहे हैं, शहर बाजार में कितनी बेइज्जती हो रही है। भगवान कहते चिंता मत करो, यहाँ कोई व्यवस्था होगी। सारे ब्रजवासियों को टहलाते हुए ले गए घाट पर। धोबी जी का घाट था वहाँ। वो मालिक जो था धोबी, वो बैठा था, उसका नौकर कपड़े समेट रहा था। शाम का समय था ना। तो भगवान पीछे से कहते हैं मामा जी राम राम, कैसे हो। धोबी चौकन्ना हो गया, मुड़ के देखा। कहते क्यों रे, तू मुझे मामा क्यों बोला। मैं कैसा मामा, कौन सा मामा, कहाँ का मामा, तू मेरा कौन सा भांजा, क्यों मामा बोला। भगवान कहते मामा जी यहाँ के राजा मेरा मामा, इसलिए सब ममे हुआ ना। धोबी को बड़ी गुस्सा आई। कहते अच्छा अब हमें पता चला कि तुझको महाराज जी ने क्यों बुलाया है। महाराज ने, भगवान कहते जब पता चल ही गया है तो थोड़ा थोड़ा कपड़े दे दो हमारे बाल सखा के लिए। अब तो क्या कहना था। धोबी जब गाली देने लगा तो गाली की बरसात कर दी। भगोड़े कहेंगे, जंगली कहेंगे, माल मवेशी जंगली जानवरों के पीछे भागने वाले ग्वाल वाल कहेंगे। तो ये राजा महाराजा के ड्रेस को, कपड़ा को जानता है, पहचानता है, पहन पाएगा, क्षमता है, योग्यता है। अब जो उठ पटांग बोलने लगा ना तो भगवान को वो बात याद आ गई। पिछले अवतार में जो एक धोबी जी के कारण मैया को वनवास हुआ, जानकी जी को, वही है ये। सोचा कि उस समय का सूद भी आज अभी देना चाहिए। जैसे धोबी ने बड़बड़ाया, भगवान ने हाथ का चाटा बनाया और घुमा के वो चाटा मारे, धोबी 4 फीट नीचे चला गया प्राणों पर। बोले कृष्ण बलदेव की। सारे धोबी के नौकर भागते नजर आए। भगवान कहते ब्रजवासियों छांट लो अपने अपने पसंद के कपड़े। सारे ब्रजवासी उछल कूद करके राजा महाराजा का कपड़ा धड़ाधड़ पहनने लगा। एक ब्रजवासी बनरवा जैसे उछल के को पजामा पकड़ा और उसी को मुड़ी में घुसा लिया। अब जिसको जो मौका लगे उसको पहन ले। और सब जब पहन के रोड पे चलने लगा तो पूरा झाड़ू बहाड़ू होने लगे, क्योंकि बड़ा बड़ा कपड़ा था। अब लोग देख देख के हंसे। सामने में एक दर्जी मिला। कहते महाराज यदि आपका आदेश हो तो मैं सिलाई कर दूं, नापी जोखी करके। भगवान कहते जल्दी कर भैया। और इस तरह से उस दर्जी ने सबका कटिंग शटिंग बना दिए बढ़िया। अब ब्रजवासी अच्छे लग रहे हैं। आगे प्रभु जा गए तो एक कुब्जा थी जो कंस को रोज तिलक लगाने का काम करती थी, चंदन लगाने का। आज भगवान को देख करके कुब्जा विमोहित हो गई और सोचती है कंस चाहे फांसी दे दे कि सूली दे दे, आज मैं अपने प्रभु को ही चंदन लगाऊंगी। भगवान और ब्रजवासियों को चंदन लगाई। कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी थी, 3 अंग से। और भगवान ने उसकी उंगली को पैर पर अंगूठे दे करके उसके हाथ को ऐसे खींच दिए और वो सर्वांग सुंदरी हो गई और खुशी से नाचने भी लगे। आगे सुदामा नामक माली भगवान को माला पहनाए और ब्रजवासियों को, और माला माली मालो माल भगवान सारे ब्रजवासी के साथ। अब ब्रज में हर जगह स्वागत सत्कार उस मथुरा में। और जाते जाते घूमते घूमते उस यज्ञ मंडप में पहुंच गए जहाँ परशुराम भगवान का धनुष रखा हुआ था। भगवान दाऊ भैया से कहते भैया ये धनुष को उठा लूं। सैनिक लोग कहते दूध वाला दांत टूटा नहीं चला महाराज का धनुष उठाने। दाऊ भैया कहते कन्हैया चल वो दिखा दे चमत्कार। ठीक है भैया। और प्रभु ने झट से वो धनुष पकड़े, एक हाथ में उठा लिए और प्रत्यंचा जो चढ़ाने लगे, धड़ाम से धनुष टूट गया। सारे सैनिक घेरो पकड़ो मारो, हमारे महाराज का धनुष तोड़ दिया। सब जब घेरने लगे ना, दाऊ भैया कहते कन्हैया धनुष का एक टुकड़ी इधर फेंक। दोनों भैया ने धनुष का टुकड़े ले करके जब ढूंढने लगा तो मार मार करके सारे के दांत मुंह झाड़ दिए। एक सैनिक भागते भागते कंस के पास। सरकार गजब हो गया। क्या हुआ? तो काला काला मुरली वाला देव की कलाल तुम्हारा काल।
वो तुम्हारा भांजा वो धनुष को तोड़ दिया। कंस समझ गए कि अब मेरा गारंटी वारंटी दोनों खत्म, क्योंकि परशुराम भगवान धनुष दिए थे, बोले थे ये अमोघ अस्त्र भोलेनाथ का है, कंस मैं तुझे देता हूँ और ध्यान रखना इसे कोई तोड़ नहीं सकता है, और ये भी ख्याल रखना कि जो तोड़ देगा वो तुझे छोड़ नहीं सकता है। कंस समझ गए गारंटी वारंटी गया मेरा। रात भर कंस को नींद नहीं आई, हर काले वस्तु से घृणा करने लगे। अब भगवान तो खुशी खुशी घूम के आ गए, रात विश्राम हुआ और कंस का रात भर षड्यंत्र चलता रहा। भयंकर दंगल अखाड़ा का प्रस्ताव, बीच विशाल अखाड़ा के बीच में चान और मुष्टिक आदि बड़े बड़े पहलवान को भिड़ा रखे थे। चारों तरफ से घेराबंदी था, एक ही द्वार था, सब तो घुस गए। अब भगवान दाव भैया के साथ घुस रहे हैं अखाड़े में। तो मुख्य द्वार पर ही एक कुवलिया पीड़ नामक हाथी पड़ा हुआ था, रास्ता जाम। भगवान कहते हे महावत हाथी को हटाओ, हम अंदर जाएंगे। महावत ऐसे कान ऐसे अंठा दिया जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। भगवान फिर से कहते हैं कि तुम हाथी को हटाते हो कि तुमको जमलोक का टिकट दे दूं। हाँ, उस महावत को इतना क्रोध गुस्सा आया कि वो जो था ना वो अंकुश इतना जोर से हाथी पे मारा, हाथी तो चिगाड़ने लगा। एक हाथी चिघाड़ते हुए टूट पड़ा भगवान पर, और एक से बढ़कर एक आक्रमण करता रहा, अचूक आक्रमण करता रहा। पर भगवान हर अचूक को, हर आक्रमण को विफल कर दिए। और बाद में प्रभु ने उस हाथी के दांत को पकड़ के घुमा के दे मारा। हाथी गोविंदाय नमो नमः, बोलिए कृष्ण बलदेव की। सारे सैनिक घेर लिए। दाव भैया कहते कन्हैया मामला गड़बड़ है, एक टुकड़ी इधर एक दांत इधर भेज हाथी का। और दोनों भैया ने हाथी का दांत पकड़े, घुमा घुमा के देने लगे, सबका दांत में झाड़ दिया। ऐसे जब अखाड़ा में प्रवेश किए तो वहाँ पर बहुत भारी भीड़ लगी हुई थी, और वहाँ जो भी भगवान के दर्शन किए सबके दर्शन करने का ही अलग भावना था, और अलग भावना के तरह भगवान भी दर्शन दिए। जाके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तीन तैसी। उसी भी चानूर मुष्टिक अखाड़ा में ताल ठोक रहा, हे कृष्ण बलराम चलो दो चार हाथ करो। भगवान कहते लाज शर्म है कि बेच खाए माथावा बाजार में, तू पहाड़ जैसा लग रहा है, मैं छोटा छोटा बच्चा हूँ, कैसे लड़ूं तुमसे? मेरे जोड़ी पाड़ी को भेजो, एक एक करके 10 को पटक दूंगा। चानूर मुष्टि कहते नहीं, तू छोटा है, बड़ा खोटा है, बड़ा खतरनाक है, चल चमत्कार दिखा, माया का चमत्कार। ब्रजवासी कहते कन्हैया डरना नहीं, हम तुम्हारे साथ है, चल दिखा दे पूतना वाला हाथ। भगवान कूद कस लिए फाड़ा, कूद गए अखाड़ा, चल चानूर भिड़ जा। वैसे तो मुझे मना किया है बाबा ने लड़ने भिड़ने के लिए, लेकिन तुम्हारे महाराज का बड़ा शौक है, तुम्हारी भी अरमान पूरी हो जाए। और भगवान कूद गए अखाड़ा में। अब धूम धड़ाम प्रारंभ हो गया। और इस तरह से बड़ी देर तक मुक्का मुक्की होती रही। और उधर मुष्टिक खड़ा था। दाव भैया कहते नालायक तू क्यों खड़ा हो पहाड़ के तरह, चल भिड़ जा मेरे साथ। और चान और मुष्टिक के साथ दाव भैया के साथ कन्हैया भिड़ गए। और सुबह से लेकर के शाम हो गया और कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है, मुक्का मुक्की खूब हो रही है। भगवान के तरफ का जो भी था वो तो डर करके रो करके भाग गए कि कंस बड़ा हत्यारा है, ये हमारे प्रभु को पता नहीं क्या करेगा, मुझसे देखा नहीं जाता। सब रोते रोते चले गए। परंतु कंस को बड़ा गुस्सा आया। चान और मुष्टि को कहते मूर्ख हो, ये छोटा छोटा बच्चा है, तो जल्दी क्यों नारे क्यों नहीं कर लेता, जल्दी से खत्म कर। यो जो कहा ना, चानूर को थोड़ा सा गर्मी आ गई। उन्होंने एक मुक्का भी बनाया, जड़ भी दिया। सुखदेव जी कहते भगवान को तो ऐसे लगा जैसे फूल का माला कोई गले में पहना दे, हाथी के गले में। भगवान कहते बेटा चानूर तूने मुक्का खाया, मुक्का मारा, तो चल मेरा भी चाटा खा ले। घुमा के वो चाटा मारे, चानूर चकना चूर धूल चाटने लगे। बोलिए कृष्ण बलदेव की जय। उसी समय कंस बड़बड़ाया। भगवान ने एक छलांग लगा के कंस के पास गए, केस पकड़ के घसीटते हुए लाए दरबार, गिरा दी। कहते देख तूने मेरी माँ का अपमान किया था, एक नारी जाति का अपमान आदमी को नरकगामी बनाता है। आज मैं उसी का लाल तुम्हारा काल, तुझसे मेरी माँ का बदला ले रहा है। और यों कह के भगवान ने
एक बार उछल गए और उसके पेट पर कूद दिए और दम दिए और कंस का गोविंदाय नमो नमः बोलिए कृष्ण कंस मर्दन भगवान की जय।